जम्मू के डोगरा लोगों को और जम्मू के रहने वाले लोगों को ये एक साफ संदेश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कश्मीर में पत्रकारों के साथ बात करते हुए ये कह दिया है कि महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत की वापसी के दर्जे के रेजोल्यूशन का भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी और वो जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा नहीं देना चाहते हैं। अब ऐसे में 5 अगस्त 2019 को जो हमारे महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत को तोड़ करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया और हमारा स्टेट सब्जेक्ट आर्टिकल 370 को तोड़ दिया। अब देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी खुद को डोगरा कहने वाले डोगरा महाराजा हरि सिंह जी की किस तरीके से तौहीन कर रहे हैं। और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी आने वाले 23 अक्टूबर को असेंबली के सेशन में रेजोल्यूशन का खेल खेलेंगे। और फिर ऊपर से देखिए कि पहले भी इन्होंने रेजोल्यूशन भेजे रियासत के दर्जे का स्पेशल स्टेटस का आर्टिकल 370 का रेजोल्यूशन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अलायंस की सरकार ने नहीं भेजा है। नंबर 2, अब ये फिर लाएंगे रेजोल्यूशन। भारतीय जनता पार्टी ने साफ कह दिया कि हमें रियासत का दर्जा नहीं चाहिए, उस रेजोल्यूशन का वो विरोध करेंगे। यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी रेजोल्यूशन का खेल खेल रही है। और ऊपर से देखिए भारतीय जनता पार्टी धोखा तो दे रही है और वो साथ में दरबार मूव का भी विरोध कर रही है कि दरबार मूव शुरू नहीं होना चाहिए। और ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने दिग्गज नेता यानी राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किए हैं और तीनों दिग्गज नेता ना तो कहीं रियासत के दर्जे की जंग में 5 अगस्त 2019 से लेकर के 2025 तक आज तक ना ही रियासत के दर्जे की जंग में कहीं नजर आए, ना एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल जब हुआ तब कहीं उसकी जंग में नजर आए, ना रियासत के दर्जे की मांग के लिए कहीं नजर आए। और अफसोस तो इस बात का है कि वो दिग्गज नेता हारे हुए लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने उन्हें रिजेक्ट करके हरा करके असेंबली के चुनावों में भेजा, हराया था और अब उन्हीं दिग्गजों को फिर से कश्मीर के लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, उनके ऊपर बिठाया जा रहा है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जम्मू को कश्मीर से दूर रखना चाहती है, दूरियां बढ़ानी चाहती है, नफरत और जहर घोल करके जम्मू वर्सेस कश्मीर करना चाहती है। और इसी तरह कश्मीर की पार्टियां भी वहां पे डोगरों का कॉन्फिडेंस, हिंदुओं का कॉन्फिडेंस जम्मू में नहीं जीतना चाहती है और इसीलिए ना ही किसी डोगरे को ना ही हिंदू को यहां से जम्मू का विश्वास जीतने के लिए ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस की सरकार ने कोई जम्मू को नुमाइंदगी दी है। सो इसलिए बड़ी हैरानगी की बात है। मैं जम्मू के लोगों को भी कहना चाहता था, जम्मू के डोगरों को, हिंदुओं को, तमाम अवाम को, जम्मू के डोगरों को, कि देख लीजिए हमारे महाराजा हरि सिंह जी की यह कितनी इज्जत अफजाई करते हैं कि उन्होंने कश्मीर में साफ तौर के ऊपर पत्रकारों को बोल दिया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कि हम रियासत के दर्जे की वापसी का असेंबली में विरोध करेंगे। ए डोगरे ने 28 MLA तो 2 मेंबर पार्लियामेंट। चलिए अब कश्मीर की तरफ जाते हैं। कश्मीर भी चाहता है, वो भी चाहते हैं कि नहीं, हिंदुओं को आगे नहीं आना चाहिए, डोगरों को आगे नहीं आना चाहिए और वो भी जम्मू के लोगों से दूरी बना करके रखना चाहते हैं। इसीलिए मैं ये सुझाव दे रहा था कि जम्मू और कश्मीर को इकट्ठा करने के लिए कश्मीर की पार्टियों को जम्मू के लोगों का कॉन्फिडेंस जीतना चाहिए, भरोसा जीतना चाहिए। मुझे तो कहीं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब भी उस जंग में 2019 के बाद और आज तक 2025 के बाद तक कहीं नजर नहीं आए। आर्टिकल 370 सिर्फ सिवाय बयानबाजी के कोई मेहनत नहीं की। जहां हमने खड़ा किया था 30 सितंबर से पहले वहीं पे खड़े रहे और ये कहते रहे कि हमारी चलती नहीं है, ब्यूरोक्रेसी बात नहीं मानती, हम बिना रियासत के दर्जे के काम नहीं कर सकते, मैनिफेस्टो की जो मैनिफेस्टोज की वादे हैं वो पूरे नहीं कर सकते। तो साहब उस समय हमने यही कहा था कि रियासत अभी वापस नहीं आई है, चुनाव में जाना बेहद गलत है, लेकिन कुर्सियों की पड़ी थी। अभी भी आप प्रोटोकॉल तो पूरा एंजॉय कर रहे हैं, काली काली कारें हैं। फारूक साहब ने विरासत में, यानी कि हमने मेहनत की और विरासत में
नेशनल कॉन्फ्रेंस को सरकार मिल गई, मुबारक है, खुशी है हमें। और दूसरा, विरासत में उमर अब्दुल्ला साहब को चीफ मिनिस्ट्री मिल गई, बिना मेहनत किए हुए, बिना रियासत के दर्जे की जंग लड़े हुए, ना एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल की बिना लड़े हुए जंग मिल गई। अब देखना यह है कि आने वाले समय में ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सरकार जल्द गिर जाएगी, और ये इसका गिरना तय है। ये आप नोट कर लीजिए जम्मू कश्मीर के लोग कि ये सरकार ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से एलजी और चुनी हुई सरकार के बीच में मतभेद, डिफरेंसेस बढ़ गए हैं, ये सरकार ज़रूर जल्द ही समय से पहले गिर जाएगी। शायद पेंशन के टेन्योर का इंतज़ार कर रहे हैं, और फिर उसके बाद मुझे लगता है, महसूस हो रहा है कि शायद उसके बाद ये आखिरी पीढ़ी ही है जो परिवारवाद की चीफ मिनिस्टरशिप एंजॉय करेंगे। उसके बाद तो जम्मू कश्मीर की अवाम खुद तय करेगी जम्मू कश्मीर की लीडरशिप का नुमाइंदगी किसको सौंपनी है। ये मुझे पूरा दावा है कि 1,30,00,000 अवाम इसका फैसला खुद करेगी। लेकिन आज यही कहना था, ये भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर के ऊपर इनकार कर दिया है कि उन्हें महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत नहीं चाहिए, स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम नहीं चाहिए, दरबार मुल्क नहीं चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद।